district as many assistant commissioners and assistant collectors of first and second grade as it may deemed expedient। तो गवर्नमेंट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जितने चाहे असिस्टेंट कमिश्नर लगा दे, जितने चाहे असिस्टेंट कलेक्टर लगा दे, ठीक है, ये जैसा भी गवर्नमेंट को जो है वो ठीक लगे। क्लॉज 2 इसकी कहती है कि गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड कन्फेयर एनी ऑफ द पावर ऑफ द कलेक्टर ऑन सच ऑफिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 16। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, सेक्शन आगे 16 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16 ये कहता है कि गवर्नमेंट ना जिसे चाहती है वो उसको, अगर ये गवर्नमेंट इस बात पे ऑथराइज्ड है कि अगर वो किसी को असिस्टेंट कमिश्नर लगाना चाहती है, यानी उसकी जो है वो पावर्स उनको देना चाहती है, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। और जिससे चाहती है वो पावर्स जो है वो वापस भी ले सकती है। तो गवर्नमेंट में कॉन्फेयर एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कलेक्टर ऑन एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द 16। तो गवर्नमेंट जिसको चाहे जो है वो कलेक्टर की जिम्मेदारियां जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर को दे दे या वापस ले ले, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। और इसकी क्लॉज 4 जो है वो कहती है इन केस एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए कलेक्टर आर कन्फेरेड ऑन एन असिस्टेंट कमिश्नर टू एन असिस्टेंट कलेक्टर ही शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली होगी वो अपनी कंसर्न जो उसकी अथॉरिटी होगी वो उसको साथ में जवाब दे भी होगा। उसके बाद फिर हम सेक्शन 11 की बात करते हैं, और सेक्शन 11 में हम डिस्कस करेंगे तहसीलदार्स को। अब तहसीलदार सेक्शन 11 में डिस्कस्ड हैं, और सेक्शन 11 ये कहता है कि तहसीलदार द चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए तहसील शैल बी कॉल्ड द तहसीलदार। अब तहसीलदार एक तहसील लेवल पे होगा, और तहसील लेवल पे जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका काम जो है वो तहसीलदार करेगा। और इसकी क्लॉज 2 कहती है कि तहसीलदार शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज ऑफ एनी असिस्टेंट कलेक्टर एज मे बी कन्फेरेड बाय अंडर दिस एक्ट। तो उसको जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर की भी ड्यूटीज अगर दे दी जाएंगी तो, या ये जो तहसीलदार होता है ये असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर जो है इस एक्ट के तौर पर इस एक्ट के अंडर जो है वो अपना काम जो है वो करेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास सेक्शन 12 है, और सेक्शन 12 बात करता है सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर्स अंडर दिस चैप्टर शैल बी बाय नोटिफिकेशन। तो ये सारे के सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं सेक्शन 12 हमें जो है वो बता रहा है कि ये नोटिफिकेशंस के जरिए होंगी। तो हम खुद भी इस बात को देखते हैं कि जब हाई लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई किसी का रिमूवल होता है या कोई ट्रांसफर होता है, तो हम जो है वो इसको एग्जामाइन करते हैं, इसको सुनते हैं। न्यूज में ये आता है कि इनका जो है ट्रांसफर हो गया, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। तो ये सारी की सारी जो ऑफिसर्स होंगे इनकी नोटिफिकेशंस, इनके अपॉइंटमेंट का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करेगा। तो ये हमारा चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट वाले पोर्शन में हमने देखा। हमने पहले क्लासेस को देखा, हमने देखा कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कि प्रोविंस लेवल पे है, और कमिश्नर जो है वो हमारे पास जो है वो डिवीजन लेवल पे है। फिर कलेक्टर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। फिर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड असिस्टेंट कलेक्टर ये जो सेकंड ग्रेड है ये हमारे पास जिला और तहसील लेवल पर ये अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में अपने अपने काम जो है वो करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आएगा, इसमें तीन इसमें हमारे सेक्शंस हैं, 13, 14 एंड 15। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो इसकी क्लॉज 1 ये कहती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर किसी से जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेगा तो वो गवर्नमेंट से लेगा। और उसके बाद क्लॉज 2 कहती है कि जर्नल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी वेस्टेड इन एंड ऑल सच ऑफिसर्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बाकी अब सारे के सारे जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसको जवाब दें, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जवाब दें। और उसके बाद उसकी क्लॉज 3 कहती है सब्जेक्ट टू द जर्नल कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ए कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ए डिवीजन
जैसे हमने पहले पढ़ा कि डिवीजन लेवल पे कमिश्नर होता है, तो कमिश्नर जो है वो डिवीजन लेवल के जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, उनको काम असाइन करेगा या उनसे जो है वो उनकी सुपरविजन करेगा। और क्लास 4 ये कहती है सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द कमिश्नर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो हमारे पास जो है वो कलेक्टर होता है, तो ये उनको जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे ये उनको सुपरिटेंड इनको करेगा, इनकी जो है वो इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा या इनके एक कामों पर जो है वो इनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा। फिर हमारे पास सेक्शन 14 है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। तो क्लॉज 1 ये कहती है the board of revenue may by written order distribute in such manner as may be deemed fit any business cognizable by any revenue officer under this control and by like order which you any case pending before any such officer। तो board of revenue किसी भी ऑफिसर को जो है वो कोई काम असाइन कर सकती है, रिटर्न में करेगी, और अगर किसी भी ऑफिसर के पास कोई काम ऑलरेडी पेंडिंग है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसको खुद भी कंसीडर कर सकता है और उससे जो है वो किसी और को भी लेके दे सकता है। और the powers exercisable by the board of revenue under subsection 1 may be like order and in like manner be exercised are a collector in respect of any business cognizable by or any case pending before the revenue officer। इसी तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसा करना चाहेगी, किसी से जो है वो काम कोई बिजनेस कोई भी टास्क जो है वो लेना चाहे तो ले सकती है, और अगर उससे जो है वो कोई और काम असाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। Where a case is withdrawn by the board of revenue under subsection 1 the board may dispose of itself। अगर कोई काम जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है विड्रॉ किया है तो या तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको खुद करेगा आर बाय रिटन ऑर्डर refer it for disposal to any revenue officer and where a case is withdrawn by our collector under subsection 2 the commissioner or the collector as the case may be dispose of him itself or by like order refer it to any other revenue officer under this control। रेवेन्यू ऑफिसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अगर किसी काम को जो है वो विड्रॉ करता है तो या तो वो इसको खुद जो है वो रिकंसिडर करेगा या फिर इसको जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को जो है वो दे देगा। और इसकी क्लोज 4 ये कहती है कि नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी रेवेन्यू ऑफिसर टू एक्सरसाइज एनी पावर और डील विद एनी बिजनेस व्हिच ही वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज और डील विद within the local limits of his own jurisdiction। तो इस लैंड रेवेन्यू में रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये बताया जा रहा है कि वो कोई एक तो जो कोई भी काम करेगा उसको उस काम के करने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और दूसरा ये कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर अपना काम कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में वो ये काम सर अंजाम दे। यानी अगर वो एक जिले का या एक तहसील में तहसीलदार है तो उसने उसी तहसील में जो है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करना है अनटिल अनलेस कि वो दूसरी तहसील में जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए और वहां पे उनको जो है वो पावर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो दे ना दे। अदरवाइज वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी डोमेन में जो है वो एम्पावर्ड होंगे और वो हर काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए। फिर सेक्शन 15 है, और सेक्शन 15 जो है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स की बात करता है। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड द सेम पर्सन बीइंग अदरवाइज कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू लॉ टू एनी टू और मोर ऑफ द ऑफिसर्स प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट इतना इतना कॉम्पिटेंट है कि वो जो है वो 2 लोगों का काम भी कर सकता है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको वो उन दोनों की जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है। उसके बाद फिर हम पावर्स पे बात करेंगे जो कि हमारा इस चैप्टर में तीसरी डिवीजन थी, हमने देखा था ये हमारा चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करता है। हमने 7 से लेकर 12 तक देखा कि अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से हुई हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स की। उसके बाद फिर हमने सुपरिटेंडेंट्स इनकी देखी, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा जिसमें हमने 3 सेक्शंस को जो है वो डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स किस तरीके से होगा, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस,
और कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये 3 सेक्शंस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में देखे। और अब हम पावर्स वाले सेक्शन पे आ गए हैं और हमने इसको जो है वो एक पिक्चर सेट की हुई है कि जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो हमें पावर्स मिलती हैं, और पावर जब हमें मिलती है तो फिर हम पावर इसीलिए मिलती है कि हमने कुछ फंक्शंस करने हैं, हमारे कोई काम होंगे, तो उन्हीं काम को करने के लिए हमें एम्पावर किया जाता है। तो उसके बाद जो है जब हमें पावर मिल जाती है तो फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस पावर को रिटेन करें, यानी वो पावर हमारे पास रहे। तो पावर्स वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को कौन कौन सी पावर मिलती हैं और उन पावर्स के तहत उनके जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद जो है वो इनकी रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफर। तो अब अगर हम इसमें जो है वो पावर्स की बात करें तो ये सेक्शन 16 है हमारे पास। तो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फेयर ऑन एनी पर्सन all or any of the power of a collector under this act and may in like manner withdraw such powers। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जिसको चाहे वो जो है वो पावर दे सकती है और जिससे चाहे जो है वो ले सकती है। दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन कॉन्फेयर ऑन एनी पर्सन ऑल or any of the power of an assistant collector under this act and may in like manner withdraw such powers। ठीक है, तो गवर्नमेंट जिसको चाहे असिस्टेंट कलेक्टर की पावर जो है वो दे दे और जिससे जब चाहे वापस भी ले सकती है। क्लॉज 3 कहती है ए पर्सन ऑन होम पावर्स आर कॉन्फेरेड अंडर दिस सेक्शन शैल एक्सरसाइज दोज पावर्स विद इन सच लोकल लिमिट्स and in such classes of cases as the government on the board of revenue as the case may direct and accept as otherwise so directed such person shall for all purpose connected with the exercise thereof be deemed to the commissioner collector or assistant collector। यानी जिसको जो पावर दी जाएगी वो रिस्पेक्टिवली अपने जो है वो हाई अथॉरिटी को जवाबदेह होगा। और उसके बाद जो है वो फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करें सेक्शन 17 में, एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म इज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, the board of revenue may by notification determine the function to be performed under this act by any class of revenue officer। तो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स के काम है वो इस एक्ट में जो है वो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। और रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफर व्हेन ए रेवेन्यू ऑफिसर of any class who has under the provision of this act any power to be exercised in any local area is transferred from that local area to another as a revenue officer of the same or higher class, he shall continue to exercise those powers in that other local area unless government or the board of revenue as the case may be otherwise directs or the directed। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जब एक रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जब उसको पावर दी जाएगी तो अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है तो वो दूसरी जो लोकेलिटी है वहां पे जिस रैंक पे उसका ट्रांसफर होगा वो वहां पे भी अपनी यही पावर्स जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल अनलेस गवर्नमेंट जो है वो उसको या उसकी पावर्स को कम कर दे या उसको मजीद पावर जो है वो दे दे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था चैप्टर 3 पे। और चैप्टर 3 जो है वो हमारे पास अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करता है और ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं और फिर पावर्स की बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में 7 से लेकर हमारे पास 12 सेक्शन थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में 13 से लेकर 15 तक और पावर्स 16, 17 और 18 जो है वो 3 सेक्शंस जो हैं वो इस वाली डिवीजन में थे। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, तो आप इनको जो है वो जरूर कंसीडर करें और इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।